समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए देखिए, कुरान की 3 आयात में लफ्ज यदा हो है, यदुन मैंने हाँ। कुरान की 3, बच्चे समझ रहे हो, हाथ को आदत अरब में यदुन, यदा इसका यानी दो। अल्लाह कुरान की 3 आयात में लफ्ज यदा हो है यानी उसके 2 हाथ। 5 आयात में लफ्ज यदुन है यानी हाथ। 8 आयात में लफ्ज यदाहू है यानी उसका हाथ। 14 आयात में लफ्ज ऐदीकुम है यानी तुम्हारे हाथ। 37 आयात में लफ्ज ऐदीहिम है यानी उनके हाथ। तो जब अल्लाह हाथ ही नहीं रखता, जिस्म ही नहीं रखता, तो फिर हाथ कहां से आ गए? तो अब इसके लिए मैं आसानी के साथ चंद अल्फाज अदा कर रहा हूं। हर लफ्ज अपने सीने में, अपने, ताकि बच्चों को भी समझ आए, दामन में 2 माना रखता है, एक हकीकी, एक मजाजी। मजाजी माना किसे कहते हैं? मैं बड़ा सफर करके आज दीपाल पर पहुंचा, उखाड़ा तय किया, दीपाल पर रोड पे आया, रास्ते में ऊँघा, इधर दीपाल पर करीब आया, उधर सैयद नसीर शाह साहब ने मुझे कहा कि किबला बेदार हो जाइए, दीपालपुर आ गया है। गलत, बिल्कुल गलत। कहां दीपालपुर आया? दीपालपुर तो 100 साल से जहां है वही है। और हुण भी किसी ना बोलो तो मैं जीता, जरूर पढ़िएगा सलावा। जियो मेरा बेटा, सलामत रहो जी, बड़ी मेहरबानी। दीपालपुर नहीं आया, दीपालपुर में हम आ गए। अच्छा जी, खुदा तुम चुप करके बैठ गए, मैं तुझे फिर समझाता हूं। ये बोतल है ना, मुझे प्यास लगी, मैंने पानी मांगा, इन्होंने बोतल दी, मैंने मुंह से लगाई, पानी पी लिया। जब मैंने वापस लौटाई, बच्चे ने पूछा किबला पानी पी लिया? मैंने कहा हाँ, बोतल पी ली। अब सारे समझ गए कि मैंने पानी पी लिया, क्योंकि बोतल तो नहीं पी जाती। पी तो वो शह जाती है जो ज़र्फ में, जो बर्तन में, जो गिलास में, जो जग में, जो प्याले में मौजूद होती है, तो इसे कहते हैं मजाज। तो हकीकत किसे कहते हैं? अब मैं कुरान की तरफ आ रहा हूं। मैं लफ्ज बोल रहा हूं अब्दुल, अब्दुल अरबी में, इसका माना है बाप। अब मैं आ रहा हूं आयत की तरफ, सूरह नंबर 33 की मैं आयत पढ़ रहा हूं। भाइयों बुजुर्गों, आप सब समझ रहे हैं, आपके चेहरे बता रहे हैं। सिर्फ ये अलग बात है, किसी को बोलने की आदत होती है, किसी को आदत नहीं होती, लेकिन बड़ी मेहरबानी आप समझ रहे हैं। मैं आयत पढ़ रहा हूं। ऐ मेरे मोहम्मद के उम्मतियों, खबरदार, मेरे मोहम्मद से, बेटा मेरी तरफ देखना, बहुत समझ में आता है। खबरदार, मेरे मोहम्मद से किसी सबबी रिश्ते के पेश नजर, बस और मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐ मेरे मोहम्मद का कलेमा पढ़ने वालों, ऐ कलमा गोया में मोहम्मद, खबरदार, अगर कोई सबबी रिश्ता तुम्हारा मोहम्मद से हो गया है, तो उस सबबी रिश्ते के पेश नजर कभी भूल कर भी मोहम्मद को अपना बाप न कहना। काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खबरदार, ज़हनों में नक्श कर लो कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। यानी ये जो कौम हो ना, ये जो कौम हो ना, ये जो उम्मती हो ना, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। जाने दो बच्चों को, जाने दो, फौरन जाने दो। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं।
रखे उलमा के सरों पर कुरान कि क्या मोहम्मद किसी का बाप नहीं? बात ही समझ में नहीं आई, सारे चुप कर गए। क्या मोहम्मद किसी का बाप नहीं? आओ सूरह निसा की तरफ अल्लाह पुकार कर कह रहा है कि मेरा मोहम्मद, ये नसारा कह रहे हैं ना कि ईसा अल्लाह का बेटा है, तो अब तूने 3 दिन इनके सामने कुरान पढ़ा, काफी नहीं हो सका, अब कुरान के बारिश ले जा। अब आयत क्या है? फकुल ताअलौ नद्दु अबनाअना व अबनाअकुम। और बेटा चुप करके बैठो। फकुल ताअलौ नद्दु अबनाअना व अबनाअकुम। मोहम्मद नसारा से कह दे कि तुम अपने बेटे लाओ। वाह जी वाह, बड़ी चुप तू ही सब है। फकुल ताअलौ नद्दु अबनाअना व अबनाअकुम। हम अपने बेटे बुलाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। वो हम पता चल गया इस आयत से कि मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं, लेकिन अपनों का बाप है। अभी भी मेरी तसल्ली नहीं हुई। तसल्ली होती तो मेहदी वाले सर वाला बाबा इधर उधर न देखता। बाबा जान मोहम्मद के अपने हकीकी बेटे हैं, तुम्हारा बाप नहीं। अब कोई काम फिक्रा देता है, मोहम्मद सदके वालों का बाप नहीं।